अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास शुरू हो गया है, लेकिन इस हंगामा खेज इजलास से पहले भी बहुत कुछ हुआ है। शहर इक़्तिदार में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। खास तौर पे अहम खबर यह है कि आज से ठीक 3 रोज पहले यानी बुध के रोज बड़ों की एक अहम बैठक हुई। शहर इक़्तिदार में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़ों की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में ऐवान वजीर आजम यानी वजीर आजम हाउस और ऐवान सदर यानी प्रेसिडेंट हाउस दोनों को एतमाद में लिया गया, जिसके बाद लाइकली 2 चीजें होने जा रही हैं। एक ये कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने जा रहे हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको इंडिपेंडेंस क्लेम करती है और ये कहती है कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन की वजह से 41 लोग आज़ाद हैसियत में हैं। उनमें से हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है कि 8 लोग तोड़े जा चुके हैं, लेकिन हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि 4 से 5 लोग हैं, टू बी प्रिसाइज 5 लोग ऐसे हैं जिनको हुकूमत ने तोड़ा है। उनके नाम भी अब इस व्लॉग के अंदर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि गुज़श्ता 24 घंटों में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से 2 मुलाकातें हो गई। एक मुलाकात रात गए हुई, जिसके बाद हुकूमती वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचा और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब कानूनी टीम के हमरा मौलाना फजलुर रहमान के पास गए। यानी मौलाना फजलुर रहमान को कुछ पॉइंट्स के ऊपर मनाने की कोशिश की जा रही है। और एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जस्टिस काजी फायज ईसा भी पूरे प्लान के अंदर मौजूद हैं, तभी हुकूमत उछल कूद कर रही है। अगर जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन का मामला मिनहा कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाता, तो शायद हुकूमत को इतनी उछल कूद ना करनी पड़ती जितनी हुकूमत इस वक्त कर रही है और जितनी बौखलाहट का शिकार है। लाइकली कहा तो यह गया कि आज शायद सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर जो आईनी तरमीमी पैकेज है उसको पार्लियामान में रखा जाएगा, क्योंकि एजेंडे के अंदर कोई भी आईनी तरमीमी बिल मौजूद नहीं है और सेनेट के अंदर तो एजेंडे में कोई भी बिल मौजूद नहीं है। तो फिर सेनेट का इजलास पैरेलल क्यों बुलाया हुआ है? तो इस हवाले से जरा ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत जैसे ही नंबर्स पूरे करती है या तो आज सप्लीमेंट्री एजेंडे के अंदर इसको शामिल कर लिया जाएगा, नहीं तो फिर कल का दिन जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें ये बिल ऐवान में आ जाएगा। आईनी तरमीम का जो पैकेज है वो ऐवान में आएगा और इसको हुकूमत मंजूर करा लेगी। हुकूमत की तरफ से अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को कहा गया है कि पीर तक आपने ना ही इस्लामाबाद से जाना है और ना ही आपने बैरून मुल्क रवाना होना है। हत्ता कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क से पाकिस्तान बुला लिया गया है, नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में मौजूद है और बहुत सारे ऐसे लोग उनको स्टैंड बाय रखा गया है। इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब, जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं, तो नेशनल असम्बली में महवे गुफ्तगू है। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है? वो ये भी सकता है कि मुल्क में 2 पैरेलल अदालतें कायम कर दी जाए और 2 पैरेलल चीफ जस्टिस मौजूद हों, नंबर 1। नंबर 2, जो होना ही होना है, जो 200% है, वो ये कि जो 19वीं आईनी तरमीम है उसको रोल बैक करने की तैयारी कर ली गई है और उस मामले पे तो मौलाना फजलुर रहमान का कंसेंसस शुरू दिन से मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान का जो कंसेंसस है सिर्फ एक्सटेंशन के मामले को लेकर कहीं ना कहीं डिवीजन मौजूद है, लेकिन उस पर मौलाना को कायल करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हम पैरेलल जुडिशियल सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। जो 2 अदालतें हैं, एक अदालत वो है जो आईनी मामलात को देखेगी, क्योंकि जो आईनी नौयत के मामलात हैं वो आने की वजह से पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत बढ़ जाती है, तो हम आईनी अदालत को अलहदा बनाएंगे और उसका चीफ जस्टिस अलहदा होगा, जबकि दूसरी जो अदालत जो रोजमर्रा के मामूलात के केसेस है वो देखेगी, उसका चीफ जस्टिस अलहदा होगा। उसके साथ ही चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के बिल्कुल तर्ज के ऊपर, जैसे 5 लोग होते हैं, 5 का पैनल होता है और उसमें से पिक एंड चूज एग्जीक्यूटिव करती है, वजीर आजम का सवाबदीदी इख्तियार होता है कि किसको पिक करेगा, तो उस अंदाज में ये किया जाएगा। इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो इस वक्त 3 नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस वक्त इंडिपेंडेंस है, उन 41 में शामिल है जो इंडिपेंडेंस है, उसमें सादुल्ला बलोच है। कहा गया कि सादुल्ला बलोच की फैमिली को जदोकोब किया गया, हरास किया गया, सादुल्ला बलोच को तोड़ा गया है। किची साहब है और उसके साथ जनाब रियाज फतियाना साहब मौजूद है टोबा टेक सिंह से। रियाज फतियाना ने अभी तो अपना हलफनामा भी जमा नहीं कराया था, यानी वो तो हलफनामा भी उन्होंने जमा नहीं कराया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो ये 3 तो शोर शॉट है, पक्के हैं। 2 इसके अलावा और बताए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत इसके अलावा 5 बता रही है और टोटल 8 बता रही है। लेकिन एज फार एज जमीयत उलमा इस्लाम फे इज कंसर्न, काफी हद तक जमीयत उलमा इस्लाम फे ऑन बोर्ड आ चुकी है। अब तीसरा फरीक, इंपॉर्टेंट फरीक जो है वो जुडिशरी है
अब जुडिशरी के अंदर क्या होगा, देखिए कोई भी तरमीम लाना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक जुडिशरी आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 18th अमेंडमेंट हुई और कंसेंसस के साथ हुई, हत्ता कि कंसेंसस के साथ हुई, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार महमूद चौधरी ने जनाब उसको स्ट्राइक डाउन किया था, और स्ट्राइक डाउन करने के बाद बाकायदा तड़ी लगाई थी कि आईनी तरमीम जो है मंजूर नहीं होगी, लेकिन अल्टीमेटली बार्गेन पोजीशन में आए और उन्होंने कहा कि अगर आपने 18वीं तरमीम करानी है तो फिर आपको 19वीं आईनी तरमीम भी करानी पड़ेगी, और 19वीं आईनी तरमीम के अंदर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, बहुत सारे मामला जुडिशरी के हाथ में आ गए थे, जजेस की अपॉइंटमेंट का सारा मैकेनिज्म 19वीं तरमीम के अंदर मौजूद है। अब उसी 19वीं तरमीम को रोल बैक करने की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ ही इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास गुज़श्ता रोज हुआ है उसमें पिक्चर क्लियर हो गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कहां खड़े हैं। जराए हमारे ये दावा कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को खासी हद तक मैनेज कर लिया गया है, जो पैरेलल 2 अदालती सिस्टम है उसको लेकर भी और जजेस की उम्र को बढ़ाने को लेकर भी, और उसमें जाहिर है जजेस की उम्र बढ़ेगी तो जस्टिस मंसूर अली शाह को इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, वो कहते हैं कि जी अगर ये है और सबके लिए है तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह सरप्राइज दे सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से लोग जो जस्टिस मंसूर अली शाह से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है कि वो मामला के बिल्कुल 180 डिग्री पे जाके खड़े हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करे, फेवर करे, लेकिन ऐसा होता हुआ जरा ये दावा करने के नजर नहीं आ रहा है। अब हुकूमत पूरे तरीके से ये खुफिया चाल चलने के लिए तैयार है, और इस्टेब्लिशमेंट भी इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर पूरी तरीके से ऑन बोर्ड है। और बुध के रोज जो इजलास हुआ था, अल्टीमेटली ये चीजें वहां से फ्लोट की, वहां से निकली, यानी इस्टेब्लिशमेंट के सोर्स से निकली, वो पीपल्स पार्टी तक पहुंची, नून लीग तक पहुंची, और फिर उनकी वसातत से जमीयत उलमा इस्लाम फेब यानी मौलाना फजल रहमान को भी बता दिया गया है। मौलाना फजल रहमान जाहिर है हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करने के लिए भी तैयार है। अब देखना यह है इस सारे अमल के बाद कि वो तमाम तर गारंटीज जो हुकूमत ने और शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान को बराह रास्त दी हैं कि वो ये मामला कर देंगे। वो केपी के फ्रंट के ऊपर को गवर्नरशिप का मामला हो, वो 2 सेनेटर्स का मामला हो, वो वफाकी वजारतों का मामला हो, वजीर आजम साहब ये सब कुछ मौलाना फजल रहमान के लिए तैयार लिए बैठे हैं, देने को तैयार है, और मौलाना भी ये सब लेने को तैयार है। वो कुछ भी कहे, प्रिंसिपली कहीं भी खड़े हों, कोई भी असूली मौके पर अपनाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इस वक्त यही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब देखने की बात यह है कि आज ही ये नंबर गेम ड्यू रिक्वायर्ड जो नंबर गेम है पूरी करने के बाद सप्लीमेंट्री एजेंडे में बिल ले आया जाता है या फिर कल के रोज पेश किया जाता है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।